सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। आधुनिक भारत के इतिहास के इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरे पार्ट को आज कवर करेंगे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से जो है आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जो लोग आगे के 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं वह डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके अलावा जो साथी अभी अभी नए ऑप्ट्यूज़ पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे तमाम इतिहास से जुड़ी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तमाम क्लासेस आप लोगों को अब अवेलेबल कराया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे पीआरटी हो चाहे पेट हो चाहे लेखपाल हो चाहे बीडीओ, सभी की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर जुड़ें। आप लोगों को यहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से फ़ायदा होगा। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोगों से पुटअप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पे डायरेक्ट आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है हम लोगों से। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पे लगाया? तो पुलिकट, सूरत, कोचीन, कासिम बाजार। तो जी हाँ, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना था वह सूरत में लगाया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट लाइन बने रहे। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ये जो था वह कोलबर्ट था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही हो जाएगा, कोलबर्ट। अगला देखते हैं। एक मिनट थोड़ा छोटा कर ले। एक मिनट लाइन बने रहे। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए, मैंने आपको क्रम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे भी बता देते हैं कि ये है पी डी ए डी एफ। पी फॉर पुर्तगाली, डी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डेनिश और एफ फॉर फ्रांसीसी। तो जो फ्रांसीसी थे सबसे अंत में भारत में ये आए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया? तो ये जो है मद्रास को पट्टे पर जो है, एक मिनट, मद्रास को जो है पट्टे पर 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी और सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी कहाँ थी पूछा गया है। तो ये सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी जो थी यह मद्रास में थी। 3 प्रेसिडेंसी थी, एक था पश्चिम बंगाल,
दूसरा था जो है मुंबई, ठीक, और तीसरा था जो है मद्रास, अब उसे चेन्नई के नाम से जाने जाता है। तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मिलाकर के एक प्रेसिडेंसी थी जो कि पूर्वी भारत की के तरफ जानी जाती थी, ये थी पश्चिम बंगाल। उसके अलावा पश्चिम भारत की तरफ मुंबई तथा दक्षिण भारत की तरफ मद्रास, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी उस वक्त हुआ करती थी। अगले ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो इसको कोलवर्ट को, अभी मैंने क्वेश्चन ये कराया था, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, तो ये जो है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वही क्वेश्चन घूम करके आ गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये लुई 14वें के काल में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 59, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वह शक्तिशाली थी। ये कोई ऑप्शन नंबर सही है। दूसरा, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, नहीं, ये गलत बात है। डुप्ले से बढ़िया कोई सेनापति हो ही नहीं सकता है। और फ्रांसीसी ने ये गलती की कि जब डुप्ले को यहाँ से हटा करके दूसरे जगह स्थानांतरित कर गया, तभी से फ्रांसीसी लगातार भारत के अंदर कमज़ोर होने लगे। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन सी दे रहा है कि भारत के लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत बात है। फ्रांसीसियों को बिल्कुल पसंद करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी गलत है। एक पांडिचेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्र जो थे जो सामरिक थे, ठीक है। अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहीं से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया? तो ये जो है ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ये जो था डुप्ले था, ठीक है। क्लाइव नहीं, अबुलकर्क नहीं, वारेन हेस्टिंग नहीं, ठीक है। डुप्ले लगातार जो है अन्य राजाओं के हस्तांतरण वगैरह की नीतियों का जो है सापेक्ष लगातार ऑब्जर्वेशन करता था तथा उनमें कोशिश करता था कि दूसरे राजाओं के बीच में वो पड़े, ठीक है। तो अगला इसमें जो है क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो ये था बुस्सी के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी की तैनाती जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद की गई थी, ठीक है। प्रथम जो युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उसके बाद बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में जो है फ्रांसीसियों के द्वारा सैनिक टुकड़ी तैयार की गई थी डुप्ले के नेतृत्व में। इस बात को आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध में तात्कालिक कारक था? तो ये ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था ये प्रथम युद्ध, ठीक है।
लेकिन तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, ये भी सही है, लेकिन तात्कालिक कारण पूछ रहा है। कर्नाटक की राजगद्दी की जंग थी। अगला ऑप्शन कर रहा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों का, लेकिन प्रमुख कारण यही था कि फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया था, जिसके लिए जो है यह युद्ध लड़ा गया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर तात्कालिक कारण, ऑप्शन चारों सही है, लेकिन इसमें तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 62 नंबर के बाद अगला बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की जो है मदद किया था, तथा अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी? तो अंग्रेजों ने जो है अकबरुद्दीन की जो है सहायता किया था, ठीक है। इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन नंबर जो है 63 का ऑप्शन नंबर जो है ए जो है यह सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। लाबरडेनो, लाबरडेनो कहाँ का? लाबरडेनो, यहाँ पे लाबर देने दिया है, लेकिन यहाँ पे लाबरडेनो होना चाहिए। लाबरडेनो इस स्थान का गवर्नर था, पौंडीचेरी का, मद्रास का, मॉरिशस का, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। लाबरडेनो तथा बार्नेट दो लोग थे, ठीक है। लाबरडेनो तथा बार्नेट ये लोग युद्ध लड़े थे जो है कर्नाटक युद्ध, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लाबरडेनो तथा बार्नेट ये लोग इससे संबंधित नहीं थे, गवर्नर का पद को धारण ये नहीं करते थे, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का साल हुई थी, अब किस साल में हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर बी, 65 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाडिवास का युद्ध जो है, वाडिवास का जो युद्ध है, वाडिवास का युद्ध जो है यह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है वाडिवास का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है वाडिवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही क्वेश्चन, वाडी, देखिए इसमें वनदिवास दिया है। वाडिवास का युद्ध जो है 1760 में जो है अंग्रेजों ने जो है, ब्रिटिश ने यहाँ पे फ्रेंच को जो है हराया था, ठीक है। ये 67 नंबर ऑप्शन सी सही होगा, और 67 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, यह युद्ध 1760 ईस्वी में जो है लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण कर दिया? तो फ्रेंच ने के भाग्य का जो निर्माण था भारत में, यह वाडिवास का युद्ध हो गया, क्योंकि इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी फ्रेंच लोग जो थे वह हार गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे? तो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अगला बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारत में कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो ये जो है ऑस्ट्रिया के, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें स्पेन का उत्तराधिकार का युद्ध नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवोल्यूशन युद्ध ये भी नहीं।
फ्रांस प्रशा युद्ध ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था, ये लगातार युद्ध चलता रहा और अंत में जाकर के एक्सला-शापेल की संधि होती है और एक्सला-शापेल की संधि के बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा। इसी तरीके से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और उसके अलावा पेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। आप लोग जरूर जुड़ें और आप लोगों को पेपर में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से लगातार ये सीरीज जारी रहेगा। ये तीसरा पार्ट आज समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।